टाइम के साथ साथ आपका फेवरेट बाइक भी बहुत पुराना लगने लगा और बहुत ज़्यादा स्क्रैच इसमें आने लग गया, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू लाइनर्स। ये देख रहे हैं बजाज पल्सर 220F। ये हमारी भी मोस्ट प्रेफरेंस बाइक रहा है, लेकिन बाइक जब टाइम के साथ साथ चलती है तो उसमें कलर बहुत डाल हो जाती है। आप ऐसा नहीं रख सकते कि बाइक में स्क्रैचेस एक भी ना आए। आप इतने भी कोशिश कर लेंगे, लेकिन ये आपके साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्या आप भी परेशानी में हैं इन प्रॉब्लम को लेके? तो डोंट वरी, हम इसका सॉल्यूशन को लेके आगे बढ़ते हैं। हमारा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिए। हमने इन बाइक को अच्छे से इंस्पेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने इन बाइक की पेंट सरफेस के ऊपर एक डिटेलिंग करने वाले हैं, इसका कलर को रिस्टोरेशन करने के लिए। डिटेलिंग स्टार्ट करने से पहले बाइक को अच्छे से pH न्यूट्रल शैम्पू से क्लीन करके लेंगे, क्योंकि पेंट की अंदर जो डार्ट जमा हुआ रहती है उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम डिटेलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाले। ऑटोमोटिव पेंट बेसिकली 3 लेयर में डिवाइडेड रहती है। पहले प्राइमर, उसके बाद बेस कोट, उसके बाद क्लियर कोट। तो हम जो प्रोसेस करने वाले हैं क्लियर कोट के ऊपर ही करेंगे। पेंट डाल हो जाना, पेंट में लाइट स्क्रैचेस आना, ये क्लियर कोट ही झेलती है, तो हम इस क्लियर कोट को ही आज रिपेयर करेंगे। डिटेलिंग एक बहुत पुराना मेथड है। डिटेलिंग बेसिकली करती क्या है, बाइक के पेंट के ऊपर एक क्लियर कोट रहती है, क्लियर कोट को हल्का सा वेयर कर देती है, इसमें पुराना ग्लॉस फिर से निखर के आ जाती है। कोट की जब कटिंग होती है वो बहुत नैनो लेयर में होती है, तो आपको प्रोफेशनली करना पड़ती है, नहीं तो आप बाइक का पेंट को डैमेज भी कर सकते हो। बेसिकली आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में पेंट में बहुत सारी कॉस्ट कटिंग शुरू होने लग गई है। पेंट मैन्युफैक्चरर जो आपकी पेंट यूज़ करती है उसमें क्लियर कोट अभी नहीं यूज़ करती है। इसमें कुछ बाइकों में तो आपका सॉलिड कलर भी यूज़ करने लग गई है, उसमें क्लियर कोट अलग से नहीं आती है। मतलब इसमें बेस कोट और क्लियर कोट एक साथ ही होती है, तो ये बहुत चीप क्वालिटी रहती है। इसमें आप पुराना जैसा रिस्टोरेशन करने मतलब उतना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। हमने जब पेंट में इंस्पेक्ट किया था तो हमने देखा था इनमें जो लाइट स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक दो स्क्रैचेस डीप भी था। तो हमने इसमें दोनों कंपाउंड स्टेप यूज़ करेंगे, एक कोर्स यूज़ करेंगे, उसके बाद हम फाइन कंपाउंडिंग यूज़ करेंगे, तो इसमें हमारा रिजल्ट फाइनली आ जाएगा। हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट यूज़ होती है, हम चाहते हैं तो कस्टमर को 100% सेटिस्फेक्शन देने के लिए, तो हमारे पास बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट यूज़ होती है। इसमें हम रूपी का कोर्स यूज़ किया, उसके बाद फाउंड कंपाउंड भी रूपी का ही हमने यूज़ किया है। बेसिकली कोर्स कंपाउंड यूज़ होती है कि इसमें जो ज़्यादा डीप स्क्रैचेस को निकालने के लिए, और उसके बाद फाइनल फिनिशिंग के लिए हम फाइन कंपाउंडिंग और पैड भी पूरा चेंज करेंगे, क्योंकि हेवी कार्ड कंपाउंडिंग में पैड थोड़ा हेवी यूज़ होती है और जो फाइन कंपाउंडिंग होती है उसमें सॉफ्ट पैड यूज़ होती है। हमने कंपाउंडिंग करने के लिए रोटरी मशीन का यूज़ लिया है, लेकिन रोटरी मशीन मतलब इतना ज़्यादा छोटा मोटा प्लेसेस में नहीं जाते हैं, इसलिए हमको हाथ में भी पूरा फाइन कंपाउंडिंग करना पड़ती है, तभी फाइनल रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आती है। फाइनल स्टेप कंपाउंडिंग हो जाने के बाद हमने पेंट को एक प्रोटेक्शन देने के लिए मैगवर्स का लिक्विड पॉलिश हमने यूज़ में लिया है, तो इनमें रिजल्ट और भी ज़्यादा बहुत बेहतर आएगा। अगर आपका बाइक का पेंट में कोई डैमेजेस ना हो तो आप डिटेलिंग करने से आपको एज इट इज़ न्यू कंडीशन में आ जाएगा बाइक, लेकिन पेंट में डैमेज होने से आप अगर पेंट भी करवाएंगे ना तो ऐसा फीलिंग्स मतलब नया जैसा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चरर जब पेंट करती है तो उसमें पेंट बूथ में पेंट होती है, तो उसका क्वालिटी आप बाहर का भी पेंट करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एट लास्ट डिटेलिंग एक कन्वीनियंट और सक्सेसफुली मेथड है आप बाइक का रिस्टोरेशन करने के लिए। एट लास्ट पूरा डिटेलिंग हो जाने के बाद टायर, इंजन और बॉडी पार्ट को मेंटेन रखने के लिए ऑन स्टेप पॉलिशिंग भी करना पड़ती है। आपको लाइनर्स के साथ जुड़ने के लिए वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।